हेलो दोस्तों, आज हम बीए सेमेस्टर थर्ड लेसन प्लान के बारे में बताएंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाना चाहिए और उसकी शुरुआत कैसे करें और अंत में हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। आइए थोड़ा समझने का प्रयास करें। सबसे पहले छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखा जाता है। मान लीजिए कुमारी मनीषा सोनी ने अगर इस लेसन प्लान को तैयार किया है तो उनका नाम यहाँ पर आएगा। विद्यालय का नाम जहाँ से आपने ट्रेनिंग की है वो आएगा। फिर क्रम से दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, समय इसको लिखेंगे। जो दिनांक में आपका ट्रेनिंग शुरू हुआ है वो, फिर कक्षा जिसमें आपने पढ़ाया है, सब्जेक्ट जिसने आपने शिक्षण प्रदान की है, और चक्र चौथा, तीसरा, दूसरा जो भी हो आपका वो लिखेंगे। और समय 40 मिनट या 35 मिनट दोनों आपका सही है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्रकरण में जो समस्यात्मक चीज़ें आती हैं उसको लिखकर हम आगे लेसन प्लान को समझाते हैं और बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम उद्देश्य के बारे में बताते हैं, ठीक है। और विशिष्ट उद्देश्य के बारे में भी हम अगर लिखित भावनाओं को समझाएंगे, जो कि छात्रों के प्रवृत्तियों, प्रदत्त और सत्यम शिवम सुंदरम अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व की भावना पक्ष के बारे में बताएंगे। पूर्व ज्ञान में हम छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझते हैं। पूर्व ज्ञान मतलब उनसे रिलेटेड जितनी जानकारी उन्हें पूर्व ज्ञान में दी गई है या उन्हें प्राप्त है या नहीं। सहायक सामग्री में यदि कोई चार्ट है, सीनरी है, कोई मॉडल है, कोई जैसे मान लीजिए अगर जीव विज्ञान के छात्र हैं तो उनके पास फूल है, उसका एक पौधा ले लेंगे और टहनी से या तोड़कर समझाएंगे तो वो भी एक सहायक सामग्री में आएगा। चाहे चार्ट में इसको बनाकर दर्शा सकते हैं, ठीक है। आइए एक लेसन प्लान हिंदी का देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पाठ योजना लेसन प्लान 1। छात्राध्यापिका का नाम कुमारी मनीषा सोनी, विद्यालय का नाम श्रीलोक सीनियर पब्लिक स्कूल, कक्षा 7, दिनांक 22/12/2023, समय 40 मिनट, चक्र चौथा, विषय हिंदी। प्रकरण में इन्होंने डाला है नीति के दोहे और भक्ति के पद। सामान्य उद्देश्य में छात्रों में कविता के प्रति रुचि, ठीक है, जागृत करना, ये लिखा जाएगा। छात्रों में रागात्मक प्रवृत्तियों एवं प्रदत्त भावनाओं का विकास करना आएगा। कार्यात्मक अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करना। अच्छा, हम आप लोगों को यह सुविधा प्रदान कर सकते हैं कि इसका एक पीडीएफ बनाएंगे और इस पीडीएफ को आप तक पहुंचाएंगे, वो भी हमारे लिंक के माध्यम से, ठीक है। अगर आपको देखना होगा तो नीचे हमारा लिंक होगा, उस पर आप देखकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं जो कि नीचे दिया हुआ है। देखिए फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान छात्र कविदास के दोहे का समान जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में चार्ट आपका आ सकता है। प्रस्तावना प्रश्न में आप क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया करके समस्यात्मक चीज़ों को उल्लेखित करते हैं ताकि आप आगे के बच्चों को यह बता सकें कि आपकी समस्या कहाँ पे है और हम उसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे, ठीक है। उद्देश्य कथन में हम उद्देश्य को लिखेंगे कि बच्चे आज हम क्या आपको पढ़ाएंगे। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और विधि, ये सब आते हैं। देखिए कुछ इस तरह लिखना होगा। अनुकरण, कठिन निवारण इत्यादि। यह हिंदी का लेसन प्लान है, इसको समझकर आप किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना सकते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और विधि इसके अंतर्गत आते हैं।
प्रसंग व्याख्या और इसकी व्याख्यान विधि को आप देख समझते हैं। शिक्षण बिंदु, भाव विश्लेषण, भाव साम्य, मूल्यांकन के प्रश्न इत्यादि इसमें आप डाल सकते हैं। देखिए क्रम से बने हुए हैं, इसका पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा। और लास्ट में सैंपट कार्य होता है। सैंपट कार्य जो है, सैंपट कार्य करने से आपको यह सुविधा होती है कि आपको कैसे पढ़ाना है उसके बारे में आपको शब्दार्थ के रूप में देना होता है। गृह कार्य में बच्चों को हम याद करने के बारे में बताते हैं। ठीक है, इस तरह आपका लेसन प्लान पूरा होता है। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरा पीडीएफ देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।